हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीरज पहलाजानी और आज हम बात करेंगे एनामली स्कैन, टारगेट स्कैन, लेवल 2 स्कैन, ना जाने कितने ही नामों से इसको जाना जाता है। बेसिकली ये है एक स्पेशलाइज्ड अल्ट्रासाउंड जिसे हम करते हैं प्रेगनेंसी के 18 से 22 हफ्ते के बीच में, यानी कि लगभग 4.5-5 महीने पे। ये वो समय होता है जब बच्चे में ऑर्गेनोजेनेसिस यानी कि अंगों की बनावट तकरीबन पूरी हो जाती है। इसके बाद सिर्फ उन अंगों को आगे ग्रो करना होता है, बढ़ना होता है। तो 18 से 22 हफ्ते के अंदर में हम एक सोनोग्राफी करके ये देखने की कोशिश करते हैं कि वो अंगों की बनावट ठीक से हुई है या नहीं। इस टाइम पे सोनोग्राफी करने की मेजर 2 वजह रहती हैं। पहला, 18 हफ्ते से पहले अंगों की बनावट पूरी नहीं होती है। साथ ही साथ अल्ट्रासाउंड में इतने छोटे अंगों को पकड़ना भी बहुत मुश्किल होता है। तो 18 से 22 हफ्ते के बीच में अंगों की बनावट भी पूरी हो जाती है और अल्ट्रासाउंड में वो ईजिली दिखाई भी देने लग जाते हैं। 22 हफ्ते के बाद जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है तो उसकी पोजीशन जो है वो फोल्डेड होने लगती है, बच्चा अंदर मुड़ जाता है। तो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो क्लियरली दिख नहीं सकती हैं या बच्चे के पोजीशन पे डिपेंड करती हैं। बच्चा जैसे पूरा वॉल्यूम अंदर ले लेता है तो ऑर्गन्स की बनावट देखना मुश्किल हो जाता है। तो 18 से 22 हफ्ता एक ऐसा टाइम है जब सब चीज़ें बन भी जाती हैं और देखने में भी आसानी होती है। तो इसलिए एनामली स्कैन को करने के लिए ये बेस्ट टाइम है। दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है इस टाइम पे इसे करने का, वो ये है कि इंडिया के अंदर में जो लीगल लिमिट है प्रेगनेंसी को टर्मिनेट यानी कि अबॉर्ट करने की, वो है मैक्सिमम 24 हफ्ते तक की। कि 24 हफ्ते तक अगर आपको कोई भी ऐसी खराबी बच्चे में लग रही है जिससे ये तय होता है कि ये बच्चा भविष्य में जा कर के या तो उसकी लाइफ खतरे में रहेगी या उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ख़राब रहेगी, वो मेंटली डिस्टर्ब्ड हो सकता है, डिसऑर्डर्स आ सकते हैं, या उसको ऐसी कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो सकती है जिसकी वजह से पेट के अंदर में ही या पैदा होने के बाद वो बच्चा ख़त्म भी हो सकता है। तो ऐसी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना जहाँ पे बच्चे का कोई फ्यूचर ही नहीं है, वो ठीक बात नहीं होती है। लेकिन लीगली हम 24 हफ्ते के बाद प्रेगनेंसीज़ को टर्मिनेट नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर कोई भी लीथल यानी कि जानलेवा डिफेक्ट है तो वो हमें 24 हफ्ते से पहले ही पकड़ना है, ताकि अगर ये हम डिसाइड कर लेते हैं कि ये एक मेजर कमी बच्चे में आई है जिसका आगे कोई इलाज नहीं है, तो कपल अगर उस प्रेगनेंसी को आगे कंटिन्यू ना करने का निर्णय लेते हैं तो वो विद इन लीगल फ्रेमवर्क निर्णय ले सके। तो 18 से 22 हफ्ते के लिए इसी 2 वजह से एनामली स्कैन का टाइम सूटेबल माना गया है। एक जो इम्पॉर्टेंट बात लोगों को दिमाग में ये रहती है कि अगर हमने एनामली स्कैन करा लिया है वो ठीक है तो इसका मतलब बच्चे में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। देखिए, प्रेगनेंसी एक कंटिन्यूस 9 महीने की प्रक्रिया है। ये 9 महीने के दौरान बच्चा लगातार अंदर बढ़ता है। 18 से 22 हफ्ते में ये ठीक है कि अंगों की बनावट पूरी हो जाती है, लेकिन इसके बाद भी आगे बहुत सारे बदलाव बच्चे के शरीर में आते हैं। तो जो जानलेवा चीज़ें हैं डेफिनेटली वो इस दौरान पकड़ में आ जाती हैं, और इसके बाद जो डिफेक्ट्स बच्चे में आते हैं वो ज़्यादातर छोटे मोटे डिफेक्ट्स होते हैं या ऐसी कोई कमियां होती हैं जिसका इलाज करना डिलीवरी के बाद मुमकिन होता है। इसलिए इसमें ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं होती है। लेकिन सब डिफेक्ट्स को प्रेगनेंसी के दौरान पकड़ना पॉसिबल नहीं होता है। दूसरी अहम बात ये होती है कि अल्ट्रासाउंड एक फोटोग्राफ है, एक पिक्चर है। वो सिर्फ ये बताती है कि बच्चे की बनावट अंदर से और बाहर से कैसी हुई है, लेकिन वो अंगों का फंक्शन यानी कि वो काम करेंगे या नहीं करेंगे, बच्चे में कोई फंक्शनल डिसऑर्डर तो नहीं है, कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर तो नहीं है, ये सब चीज़ें अल्ट्रासाउंड पे पता नहीं लगाई जा सकती। तो इसका मतलब ये है कि एनामली स्कैन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें लीथल डिफेक्ट्स को टाइमली पता करने में और उसी के हिसाब से एक्शन लेने में मदद करता है। साथ ही साथ ये समझना भी ज़रूरी है कि एनामली स्कैन नॉर्मल अगर है तो आप लापरवाह नहीं हो सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बाद में आपको पता चलेंगी, इसलिए प्रेगनेंसी में रेगुलर चेकअप आगे भी आपको कराते रहना पड़ेगा। और कुछ डिफेक्ट्स ऐसे हैं माँ और बच्चे में जो बाद में समझ में आ सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग बाद में एक्शन लेना भी पड़ेगा। इन सब चीज़ों के बावजूद भी हम कभी भी 100% श्योरिटी नहीं दे सकते हैं कि बच्चा बिल्कुल ठीक रहेगा। एनामली स्कैन के साथ साथ में और भी बहुत सारे टेस्ट प्रेगनेंसी में कराने ज़रूरी होते हैं।
इसके साथ ही साथ डिलीवरी के बाद बच्चे के शरीर में ऐसे बदलाव आते हैं जो कि पहले नॉर्मल माने जाते हैं। जैसे प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे का जो हार्ट, उसका दिल होता है, वो अलग तरीके से काम करता है। उसमें कुछ होल्स रहते हैं, छेद होते हैं, जो पैदा होने के बाद बंद होने ज़रूरी रहते हैं। बच्चे के फेफड़े जब माँ के पेट में है वो बने तो हैं, लेकिन वो काम नहीं करते हैं, वो दबे हुए रहते हैं। जैसे ही बच्चा माँ के पेट से अलग होता है, रोता है, तो वो फेफड़े स्पंज के जैसे फैलते हैं और अपना काम करना स्टार्ट करते हैं। तो ये सब चीज़ें कुदरती हैं। डिलीवरी के बाद ही पता चलता है कि ये काम ठीक से हो रहा है या नहीं। कुछ माइनर डिफेक्ट्स ऐसे होते हैं जो अल्ट्रासाउंड में आपने कितनी भी अच्छी जगह से एनामली स्कैन क्यों ना कराया हो, मिस होने के चांसेस रहते हैं या अल्ट्रासाउंड में पकड़ में नहीं आ सकते। लेकिन ये परसेंटेज सिर्फ 2 to 5% होता है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। एनामली स्कैन 18 से 22 हफ्ते में ज़रूर कराइए, किसी अच्छी जगह से कराइए। लेकिन इसके साथ साथ ये भरोसा भी रखिए कि साइंस नेचर का सप्लीमेंटेशन है, उसका रिप्लेसमेंट नहीं है। तो आपको आगे भी केयरफुल रहना है। जब जब आपके डॉक्टर्स किसी भी टेस्ट की सलाह देते हैं, वो आपको कराना है, रेगुलर चेकअप कराना है, और जो बाकी का एक छोटा सा हिस्सा बचता है वो आपको नेचर